हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अमीर खुसरो के पहेलियों के ऊपर, जिसे आपको यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। यूनिट 5 के अंतर्गत ये दिया गया है। जब भी हम अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में बात करते हैं, तो इनकी दो तरीके की पहेलियां हमें देखने को मिलती हैं। पहली है बूझी हुई पहेलियां, यानी कि जिसको हम समझ पाते हैं, और दूसरा है अनबूझी हुई पहेलियां, जिसको कि समझना मुश्किल है। तो दो कैटेगरी आप देख रहे हैं पहेलियों को लेकर अमीर खुसरो की दिखाई पड़ रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अमीर खुसरो की पहेलियों के संदर्भ में लिखा है, जिस पर कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था। यहाँ पर दोबारा हम दोहरा देते हैं कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। यानी कि जो भी पहेलियां हैं यहाँ पर, वो साधारण जनता से ही इन्होंने ग्रहण किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि कुछ तो पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी, कुछ ऐसा लगता है कि बाद में जोड़ी हुई पहेलियां हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके की पहेलियों का अमीर खुसरो प्रयोग करते थे, जो कि समझ में आ जाती थी। कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो कि समझ में नहीं आती थी। तो हमने कुल 20 पहेलियों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे महत्वपूर्ण लगी है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। पहली पहेली जो यहाँ पर है, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत मैं तो साधु है, पर निपट पाप की खान। जैसे इन दोनों पंक्तियों को आपने सुना होगा, आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न कौधा होगा और उत्तर भी आपके दिमाग में आया होगा कि कौन सी ऐसी चीज है। हालांकि यहाँ पर हमने उत्तर दिया है कि आपको ज्यादा टाइम न लगे, लेकिन फिर भी जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा हूं तो साथ में आप भी पढ़िए। उज्जवल बरन अधीन तन, जिसका रंग सफेद हो, एक चित्त दो ध्यान, चित्त एक हो लेकिन उसका ध्यान दो तरफ बटा हो, देखत में तो साधु है, देखने में तो सीधा साधा लग रहा हो, पर निपट पाप की खान, लेकिन जैसे ही मौका उसको मिलेगा तो वो पाप करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति है या फिर ऐसा स्वभाव वाला है कि देखने में ऊपर से सीधा साधा है, लेकिन उसका ध्यान दो तरफ मुड़ा हुआ है, और वो जैसे ही मौका पाए अपना शिकार कर ले, तो वो कौन सा है? बगुला पक्षी। अगली पहेली है, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। इसका उत्तर है चक्की। अगर आप लोगों ने चक्की देखा होगा, हालांकि हम लोग ऐसी पीढ़ी से गुजर रहे हैं जहां पर चक्की इत्यादि धीरे धीरे अब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि शुरू में ही बताया गया कि अमीर खुसरो ने उन्हीं चीजों को यहाँ पर रखा है जो कि साधारण जनता में मौजूद थे। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक घूम रहा है, एक ठाड़ा रहे, ठीक है, फिर भी दोनों संग। तो इसका उत्तर हो गया चक्की। अगली पहेली है, आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। तो इसका उत्तर क्या होगा? भुट्टा। अगर आप लोगों ने भुट्टा खाया होगा तो आप तुरंत इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि चार अंगुल का पेड़, सवा मन का पत्ता, फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। इसका उत्तर क्या होगा? कुंभार की चाक। आप देख रहे हैं कि 4 अंगुल का पेड़ है, सवा मन का पट्टा। यहाँ पर पट्टा, आप लोगों ने अगर कुम्हार का चाक देखा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में बिंब आ रहा होगा। फल लागे अलग अलग, अलग अलग, ठीक है, पक जाए इकट्ठा। जब पक जाए तो सारी चीजें का जाए इकट्ठा, कुम्हार की चाक। अचरज बंगला एक बनाया, बांस न बल्ला बंधन धने, ऊपर नींव तरे घर छाया, कहे खुसरो घर कैसे बने। तो इसका जो उत्तर होगा
बयां पक्षी का घोंसला। बयां एक पक्षी होती है, उसका जिसे घोंसला आप देखेंगे तो ये, अगर इसका हम चित्र प्रस्तुत करें तो ज्यादा आपको बेहतर से समझ में आएगा। अगली पहेली है, माटी रौंदू चक धरू, फेरू बारंबार, चातुर हो तो जान ले, मेरी जात गवार। इसका उत्तर हो गया कुम्हार। तो आप देख रहे हैं कि कुम्हार, कुम्हार की चाक, कुछ पक्षियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पहेलियां दिख रही हैं। अगली जो पहेली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूजीसी नेट के पाठ एक बार क्वेश्चन पेपर में आ भी चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने इसको इस एग्जाम में बैठा होगा वो तुरंत इसको समझ रहे होंगे। गोरी सुंदर पातली, केहर काले रंग, 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। उत्तर हो गया अरहर की दाल। तो इसको इंपॉर्टेंट करके देख सकते हैं। बाकी सारी पहेलियां परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगली पहेली है, ऊपर से एक रंग हो और भीतर चित्तीदार, सो प्यारी बातें करे, फिकर अनोखी नार। इसका उत्तर हो गया सुपारी। बाल नुचे कपड़े फटे, मोती लिए उतार, यह विपदा कैसी बनी, जो नंगी कर दई नार। इसका उत्तर हो गया भुट्टा। तो आप देख रहे हैं कि भुट्टा को भी बहुत ध्यान में रखते हुए अमीर खुसरो ने पहेलियां निर्मित की। अगला है, एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न रखे। उत्तर क्या हो गया तलवार। अगली पहेली है, एक जानवर रंग रंगीला, बिना मारे वह रोवे, उसके सिर पर 3 तिलाके, बिन बताए सोवे। उत्तर हो गया मोर। अगली पहेली है, चाम मांस वाके नहीं नेक, हाड़ मांस में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीवत वामे जीव बसत है कैसे। उत्तर हो गया पिंजड़ा। अगली पहेली है, श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। इसका उत्तर हो गया भौं। ठीक है, जो हमारी आंखों के ऊपर भावें होती हैं उन्हीं का जिक्र यहां पर किया गया कि श्याम बरन की है एक नारी। प्रतीकात्मक रूप में आप देखेंगे कई जगह नारी नारी शब्द का प्रयोग किया गया। माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। भाव 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 जैसे कुत्ते बोलते हैं वैसे ही। तो इस तरीके से कहीं न कहीं पहेलियों में ही उसका उत्तर भी छिपा रहता है, बस उस पर थोड़ा सा वक्त देकर आपको समझना है। अगली पहेली है, एक गुनी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। उत्तर हो गया पान। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से अमीर खुसरो ने साधारण जनता में व्याप्त जो भी चीजें थी उसको पहेलियों का रूप दिया हुआ है। पहेली मतलब बुझनी। बचपन के दिनों में ग्रामीण इलाकों में भी इस तरीके से दादी नानी इत्यादि या फिर जो भी इन पहेलियों के जानकार हुआ करते थे, पूछते थे, लोग बूझते थे और बहुत इसमें माथा पच्ची करते थे। एक तरीके से ये रीजनिंग का काम हुआ करता था कि आखिरकार ये क्या हो सकता है। एक गुनी ने यह गुण किया कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। तो आप जब पान खाते हैं तो उसका रंग जो होता है हरा होता है, पान का पत्ते का, लेकिन उसको खाने के बाद जब आप उसका रस निकालते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि ये पान है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पहेली आप देख रहे हैं। अगली पहेली, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो पंक्तियों को सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही जवाब होगा आसमान। कई किताबों में इसको आकाश भी लिखा हुआ है। अगली पहेली है, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकिल का खोटा। तो इसका उत्तर क्या हो गया लोटा। यहां पर देखना है गोल मटोल, अगर आप लोगों ने लोटा को भी देखा होगा, ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि
इसका आंसर क्यों लोटा है? गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा। लोटा मतलब लेटा हुआ। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि ये बिन पेदी के लोटा है, जिनको कि समझ में नहीं आता कि कब किधर रहेंगे। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बुझे अकिल का खोटा। जो इस चीज को नहीं बुझ पाएगा वो एक तरीके से बुद्धि का खोटा कहा जाएगा। सही जवाब हो गया लोटा। अगली पहेली है, श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो उत्तर क्या हो गया इसका? आरी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर आरी को ही अलग कर दिया गया है, आ री। यानी कि श्याम बरन और दांत अनेक, रंग जो है वो श्याम रंग है और दांत अनेक हैं, लचकत जैसे नारी। फिर से आप देख रहे हैं यहां पर अमीर खुसरो ने तुलना की है नारी से। ठीक है, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो ये आरी का एक तरीके से यहाँ पर अ, आरी के संदर्भ में बातें कही गई हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने आरी देखा होगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये बात है। आरी को खींचा जाता है और उसका रंग भी क्या होता है? श्याम वर्ण का होता है और उसमें अनेक दांत होते हैं। ठीक है, अगला है, हाड़ की देही उज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की नाखून किया, बाका सर क्यों काट लिया। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आ और री अलग अलग शब्द थे, लेकिन इसका उत्तर आरी हो गया लक्षण के आधार पर। उसी तरीके से यहाँ पर है कि हाड़ की देही उजरंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की ना खून किया, बाका सर क्यों काट लिया। तो उत्तर हो गया नाखून। जबकि इसको इसी में दिया हुआ है, इसका उत्तर भी इसी में दिया है, लेकिन अलग अलग ढंग से। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लक्षणों के आधार पर इस पहेली को हमें बूझना है। अगला है, नारी से तू नर भई और श्याम बरन भई सोए, गली गली क्रिकत फिरे, कोयलो कोयलो लोए। तो इसका उत्तर हो गया कोयला। ठीक है, अगली पहेली है, एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पांव, ऐसी नार कुनार को मैं ना देखन जाऊं। उत्तर हो गया मैना। अगली पहेली है, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, तू बुझ पहेली मोरी। तो इसका उत्तर हो गया नाली। सावन भादो बहुत चलत, आप जानते हैं कि उस समय ज्यादा बारिश होती है। माघ पूस में थोड़ी, और माघ और पूस का जो महीना है इसमें नाली में कम पानी होता है। तो एक तरीके से ये पहेली है जिसको कि हम साधारण भाषा में बुझनी भी कहते हैं। ठीक है, और एक तरीके से बिहार में जब आप आएंगे तो वहां पर इसी शब्द का बोलते हैं कि बुझात नहीं, या फिर बूझत है कि नहीं। तो बूझना मतलब समझना। ठीक है ना। तो आमिर खुसरो ने भी अपने पहेलियों के माध्यम से एक तरीके से मानसिक अभ्यास करने का एक जुगाड़ खोजा था। बातें लक्षण के आधार पर की जाती थी, फिर उसको समझा जाता था कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुल 21 पहेलियों पर हमने आप सभी से बातचीत की, आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसमें से परीक्षा में एक दो पहेलियां आ जाती हैं तो आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए सार्थक माना जा सकता है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये पहेलियां और इनके उत्तर आपको कैसे लगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।